नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और ये जो वैकेंसी होने वाली है भारतीय डाक इंडिया पोस्ट की ऐसी वैकेंसी होती है कि ज़्यादातर लोग इसमें जॉब करना चाहते हैं और यही वैकेंसी की आज हम बात करने वाले हैं। ये सबसे ऊपर दिया हुआ है 20 अप्रैल, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट MMS बेंगलुरु। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं क्या मांगा गया है, क्या कहा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ऑफिस ऑफ द मैनेजर, मेल मोटर सर्विस। MMS का जो पूरा नाम है वो है मेल मोटर सर्विस, बेंगलुरु का है। 560001, डेट 8/4/2024 का है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन। आवेदन आमंत्रित हैं भारतीय लोगों से जिसका नाम है स्टाफ कार ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, सामान्य ग्रेड है। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रेड C, नॉन गेजेट, नॉन मिनिस्टेरियल इन कर्नाटका सर्कल। इन द स्केल ऑफ पे, इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा 19,900 से 63,200 तक। इन पे लेवल 2 अंडर 7th CPC एडमिसिबल अलाउंस। नेम ऑफ द रीजन NK रीजन, BGHQ रीजन और SK रीजन। नेम ऑफ द डिवीजन यूनिट यहाँ पे है, ये नाम दिए हुए। टोटल वैकेंसी यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है से 15 इसमें दी गई। टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 27 वैकेंसी हैं। और कम्युनल ब्रेकअप ये स्थिति दिया हुआ है कि सब UR की इतनी, EWS की इतनी, OBC कितनी, SC कितनी, ST कितनी, टोटल इतनी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ESM 3 है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और नंबर ऑफ द वैकेंसीज डिवीजन यूनिट सब्जेक्ट टू चेंज एंड द इशू अथॉरिटी रिजर्व राइट टू मॉडिफाई कैंसिल द नोटिफिकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर टू। जैसा कि सभी है कि भाई इसमें जो वैकेंसीज हैं वो कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ वैकेंसीज का कुछ मॉडिफाइड हो सकते हैं, कुछ कैंसिल हो सकती हैं। इसके पूरे अधिकार इनके पास सुरक्षित हैं। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 years ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 2 years है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम यहाँ देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया जो है 18 से 27 साल है। रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेबल जो दिया हुआ है 5 साल का दिया हुआ है SC ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए। फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 साल अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड फॉर द एक्स सर्विसमैन अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 साल का दिया हुआ है। बाकी आप इस चीज़ को आप इसको ध्यान से देख लें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो दी गई है और अदर क्वालिफिकेशन है वो आप देख लें। पोजीशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपका फॉर लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल। आप जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं व्हीकल की, वाहन की, वो आप दूर कर पाएँ। मतलब ऐसा ना हो कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप मार्केट जा रहे हैं, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें, कई बार ऐसा होता है ना कि जानकारी होती है, वो जानकारी यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल एटलीस्ट 3 साल इन द लेटर हेड। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए जो कि लेटर हेड पे जहाँ कहाँ भी होगा वहाँ से आप उसको लिखवा कर देंगे। पास इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट, और 10th पास चाहिए। देखिए 10th पास चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए हैवी और लाइट का, और अनुभव चाहिए, और आपके पास मोटर मैकेनिज्म की जानकारी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन 3 years सर्विस एट होम गार्ड और सिविल वॉलंटियर, अगर आपके पास ये तो अच्छी बात है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कहीं कुछ नहीं है। सिलेक्शन की अगर हम बात करें, सिलेक्शन ऑफ द ड्राइवर शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविंग टेस्ट। यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका टू एसेस देयर कॉम्पिटेंसी टू ड्राइव लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। वही चीज़ कि भाई आपको गाड़ी सुधारना आता है, थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। एंड एबिलिटी टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल, जो थोड़ी बहुत अगर डिफेक्ट है तो आप उसे सही कर सकते हैं। थ्योरी टेस्ट एमंग द कैंडिडेट पोसेस द रिक्विजिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव। द पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ द टेस्ट, डेट, वेन्यू ऑफ द टेस्ट विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली टू द एलिजिबल कैंडिडेट। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको अलग से बता दिया जाएगा। नो इंटीमेशन विल बी सेंट इन रिस्पेक्ट टू अदर एप्लीकेशन हु आर नॉट एलिजिबल। जो एलिजिबल नहीं है उसके पास कुछ भी चीज़ें नहीं भेजी जाएंगी। Application should be submitted as per format. The application enclosed should be signed by the candidate and accompanied with। इसके साथ आपको ऐसी चीज़ें भेजनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट, फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय गैजेट ऑफिसर सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पर जो चीज़ें दी हैं यहाँ पे आपको वो पूरी चीज़ें आपको भेजनी है।
स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जैसे कि द कैंडिडेट शुड फिल अप ऑल फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एज एनक्लोज्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट ओनली। जो फॉर्मेट है उसमें ही आपको भरना है। द फॉर्म शुड बी डाउनलोडेड फ्रॉम इंडिया पोस्ट वेबसाइट या कर्नाटक पोस्ट वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड वेंडर विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड समरली रिजेक्ट विदाउट असाइन एनी रीजन। अगर आपने ये फॉर्म कहीं बाहर से लिया हुआ है तो ये बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे ही जो इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं वो आप आवश्यक रूप से ध्यान से पढ़ लें। अब द एप्लीकेशन अलोंग विद द एक्वासाइड इनक्लोजर शुड बी सेंट इन एप्रोप्रिएट साइड ऑफ थिक पेपर एनवलप। क्लियरली ये थिक पेपर जो एनवलप आता है उसमें आपको भर के भेजना है। क्लियरली इंस्क्राइबिंग ऑन द कवर एज, ये लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट MMS बेंगलुरु थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट ओनली। इन सब भेजना है आपको। जो एड्रेस रहने वाला है वो ये है, द मैनेजर मेल मोटर सर्विस बेंगलुरु 560001। एप्लीकेशन सेंड बाय एनी अदर मीन्स विल बी रिजेक्टेड। अगर इसके अलावा एप्लीकेशन किसी दूसरे माध्यम से आती है तो वो रिजेक्टेड कर दी जाएगी। अब द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑन और बिफोर 14/5/2024 से पहले आपकी जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जानी चाहिए। ये दिया हुआ है। द एप्लीकेशन विदाउट वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, वैलिड EWS सर्टिफिकेट नहीं है, वैलिड एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट नहीं है, डिटेल ऑफ एप्लीकेबल ट्रेड एक्सपीरियंस नहीं है, विदाउट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और विदाउट requisite document duly attested by gazette officer या self attested will be rejected straight away without any notice of information। अगर ये सब चीज उसमें कोई भी चीज ऐसी होती जो नहीं है तो बिना सूचना के आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। नो TADA will be paid to the candidate, इसमें कोई TADA नहीं दिए जाएंगे। Candidate will be selected on the basis of qualification, experience and skill test merely possesses minimum qualification will not vest any right to the candidate to call for test. The requisite detail with regard to age limit, eligibility, qualification, experience, application format and other terms condition are available on the website। इस वेबसाइट पर पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या रहने वाला है एप्लीकेशन का। ये फॉर्मेट दिया हुआ रजिस्टर स्पीड पोस्ट होने, यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगा, सेल्फ अटेस्टेड गजेटेड ऑफिसर का उसमें वो हो जाएंगे, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा, या फिर एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर ड्राइवर फॉर इंडियन सिटीजन ओनली। डिटेल डिस्क्रिप्शन, पूरा नाम आ जाएगा, ब्लॉक लेटर्स में पापा का नाम आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, एड्रेस करेस्पॉन्डेंट विद पिन कोड आ जाएगा, ईमेल आईडी सिटीजन नेशनलिटी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, इन वर्ड्स में यहाँ आ जाएगा, एज इज द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, ये आपकी कि इस तारीख को कितनी साल के होगा, कितने महीने को, कितने दिन के होगा। रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी। इफ ESM एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे उसे। डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिख देंगे, नेम ऑफ स्कूल का नाम, पासिंग ईयर, नेम ऑफ कोई यूनिवर्सिटी अगर है तो वो लिख देंगे। इशू ड्राइविंग लाइसेंस का पूरी डिटेल यहाँ आ जाएगी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस पीरियड उसका ये आ जाएगा। होम गार्ड सर्विस अगर कोई है तो ये आ जाएगा। ऑप्शन प्रेफरेंस टू डिवीजन यूनिट 4 पोस्टिंग शुड बी गिवन एज अंडर, अगर आपको ऑप्शन इसमें चाहिए तो यहाँ पर ये चीजें आ जाएंगी। यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच विद ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर, यहाँ पर पूरे गेजेटेड ऑफिसर के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं वो आ जाएंगे। फॉर्मेट ऑफ एनवेलप, एनवेलप पे आपको इस प्रकार से लिखना है, ये जो दिया हुआ है इस प्रकार से आपको उस पर लिखना है। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, बिल्कुल बिना गलती के फॉर्म को भर दीजिए। और अभी समय है लेकिन फिर भी समय की प्रतीक्षा मत करिए। जितना अगर आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर इसका फाइनल हो तो आप इसमें बिल्कुल फॉर्म भर के भेज दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।